एंटोन, तुम फिर नशे की हालत में चर्च में आ गए। ओह माय गॉड, ये तो कोई और है। किसने किया ये सब? फादर, एमा। ये किसका है सन? सन? ओह माय गॉड। गॉड, प्लीज ब्लेस हिज सोल। कहिए मिस्टर आर्यन कपूर, क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? मिस्टर पाठक का मैं जो आपसे कहने वाला हूं वो आज से पहले शायद आपने या किसी और लॉयर ने नहीं सुना होगा। अच्छा, बताइए। पंजिम गोवा, नवंबर 1991। आज से ठीक 20 साल पहले एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था। एक मां ने अपने ही बेटे को मार दिया था। राजीव मेहरा किल्ड बाय मिसेस सुषमा मेहरा। ये उसकी पुरानी कटिंग है सर। हाँ, कुछ कुछ याद आ रहा है, मुझे पढ़ा था मैंने इसके बारे में। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था शायद माँ बेटे के बीच, और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन माँ को 20 साल की कैद हुई थी। जी सर। और माँ पिछले 20 सालों से मुंबई की जेल में है, अपने ही बेटे के कत्ल के इल्जाम में। लेकिन मां बेगुनाह है सर। उन्होंने राजीव मेहरा को नहीं मारा। रियली? तो क्या कहना चाहते हैं आप कि 20 वर्षों बाद किसी को अचानक उनकी बेगुनाही का कोई सबूत मिला? किसी को नहीं सर, उनकी बेगुनाही का जीता जागता सबूत मैं हूं। सॉरी, आई डिडंट मीन टू लाफ। देखो आर्यन, 20 साल पहले ये हत्या हुई और तुम्हारी तो उम्र भी 20 साल नहीं लगती। 20 साल पहले उनका मर्डर हुआ था और मेरी उम्र 20 साल की है। राजीव मेहरा को उनकी मां ने नहीं, किसी और ने मारा है सर। क्योंकि मैं ही राजीव मेहरा हूं। क्या कहना चाहते हैं आप आर्यन? साफ साफ कहिए ना। यही कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट दिस राइट। 20 साल पहले राजीव मेहरा की हत्या हुई, फिर सुभाष घई साहब ने एक फिल्म बनाई थी कर्ज। ठीक उसी तरह उनका पुनर्जन्म हुआ और अब आप आर्यन कपूर। आर्यन कपूर। ये आर्यन कपूर की कहानी कम, ऋषि कपूर की कहानी ज्यादा लग रही है। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं ही राजीव मेहरा हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजीव मेरा पिछला जन्म था। मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन। वरुण। ओह, ऋषि कपूर, आई मीन आर्यन कपूर, बोलिए। वरुण प्लीज मेरा यकीन करो, मैं साबित कर सकता हूं कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। कैसे? गिटार पर पुरानी धुन सुनाकर? देखो, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं जहां पर ये पुनर्जन्म की कहानी सुनकर लोग तालियां बजाएंगे। ऑलराइट? तो ये मजाक छोड़ो। अरे मजाक तो इस कानून ने मेरी मां के साथ किया है। वो 20 साल से जेल में बंद है, अपने बेटे के कत्ल के इल्जाम में। खेड़ी साहब को बोलो कि सिर्फ एक बार मेरी मां से मिल ले। अगर उसके बाद उन्हें केस नहीं लड़ना है तो ना से। आर्यन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड।
आई एम रियली सॉरी। मैं केडी सर को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। ओके वरुण, ये देखो, बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा हूं मैं। ड्रीम लाइफ है मेरी, फ्रेंड्स, पैसा, ऐश और आराम सब कुछ है मेरे पास। फिर इन सब के बावजूद मैं एक अनजान शहर से जुड़ी एक अनजान औरत को बचाने के लिए केडी सर के पास क्यों आऊंगा वरुण? तुम खुद ही सोचो प्लीज। ठीक है, मैं केडी सर से बात करूं। हालांकि अभी भी मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, पर एनीवेज अब ये डिसीजन केडी सर ही लेंगे कि वो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं या नहीं। आइए, अचानक आपको 20 साल पुराने केस में इंटरेस्ट कैसे पैदा हो गया? खैर, ये रहा सुषमा जी का सेल। माँ, कौन? मैं हूं माँ। राजीव, मेरा बेटा। राजीव, राजीव, मेरा बेटा। माफ करना बेटे, नजर बहुत कमजोर हो गई है, पर सही वक्त पे आया है तू। देख, मैंने तेरे लिए स्वेटर बनाया है। देख, पता नहीं कहीं बड़ा ना बन गया हो। देखो तो, कैसा है? बहुत अच्छा है माँ, मेरा फेवरेट रंग। बैठिए। याद है बचपन में ऐसे ही स्वेटर के लिए तुमने जिद की थी? याद है माँ, मेरा 8वां जन्मदिन था। आप और मैं पंजिम मार्केट में थे, अंकल डिसिल्वा की दुकान पर। मैंने बहुत जिद की थी, और जब मैंने ना कही तो पूरे रास्ते रोया था तू। घर आया और आपका बना हुआ वो सुपरमैन केक देखा, मैं सब कुछ भूल गया। मैंने तो कैंडल को भी चॉकलेट समझकर खा लिया था माँ, और बहुत रोया। तुझे तो सब याद है बेटा। इन यादों के सहारे ही तो यहाँ तक पहुंचा हूँ माँ। राजू बेटा, मुझे यहाँ से ले चल। अब यहाँ नहीं रहा जाता। पता नहीं क्यों इस कोठरी में बंद कर रखा है। कहते हैं मैंने किसी को मारा है। मैंने किसी को नहीं मारा बेटे, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे पता है माँ, आपने किसी को नहीं मारा, और मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से आजाद करवा दूंगा। वादा? देखो आर्यन, मेरा मन तो चाहता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूं, मेरा दिमाग। 1000 सबूत दे सकता हूँ मैं तुम्हें केडी की मैं ही राजीव मेहरा हूँ। उसकी लाइफ की हर बात याद है मुझे। तो फिर ये बता दो कि तुम्हारा, मेरा मतलब है उसका, मतलब वही राजीव मेहरा की हत्या किसने की थी? ये मुझे नहीं पता, क्योंकस हमला पीछे से हुआ था, और उसके बाद मेरी आखिरी यादें धुंधली। क्या फिल्मी स्टोरी सुना रहा है आर्यन? एक बात, तुम्हारा राजीव मेहरा होना या ना होना, मैं मान भी लूं तो अदालत पुनर्जन्म को नहीं मानता। दूसरी बात, और सबसे अहम बात, कि तुम्हारी माताजी असल में निर्दोष है या नहीं, और अदालत का रुझाव भी इसी बात पर होगा। ये मेरे लिए काफी है केडी, लेकिन उसके लिए हमें गोवा जाना होगा, क्योंकि
यानी राजीव मेहरा का मर्डर गोवा में हुआ था। इस केस से जुड़े हर सवाल का जवाब गोवा में। गोवा? गोवा। ये मेरी पुश्तैनी जमीन थी, 80 एकड़ की प्रॉपर्टी, जो बिल्डर सिलगाडो ने धोखे से खरीदी और उस पर रिसोर्ट बनाया। यही है सिलगाडो। आर्यन, मैं उस जगह का मुआयना करना चाहता हूँ जहाँ राजीव मेहरा की हत्या हुई थी। मैं और करुणा इसी बीच पर बैठा करते थे। करुणा? मेरी मंगेतर थी, हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन उस दिन कुछ बहस हो गई, वो भी चली गई और फिर मैं गुस्से में अपनी कार की तरफ गया। मंगलसूत्र, ये तो मेरी माँ का है। केडी सर, ये जो कुछ भी बोल रहा है वो 20 साल पहले एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा था कि राजीव के पीठ और सर पर घाव थे। उसने अपनी आखिरी सांस यहीं ली थी और मरने से पहले उसने एक पादरी को अपनी माँ का मंगलसूत्र दिया था और कहा था कि उसकी माँ ने उसे मारा था। मैं बस चाहता था कि मेरी माँ का मंगलसूत्र उन्हें मिले। सर, कोई भी इंसान रिसर्च करके ये सब बोल सकता है जो आर्यन कपूर बोल रहा है। सर, मैं कह रहा हूँ सर, ही इज वेस्टिंग आवर टाइम। सर, ट्रस्ट मी, कोई पुनर्जन्म नहीं होता सर, ये सब इसके दिमाग का खेल है। फादर, यही थे, यही फादर थे। फादर, आपने मुझे पहचाना? मैं राजीव मेहरा। 20 साल पहले मैंने ही अपना दम तोड़ा था। मैंने अपने माँ का मंगलसूत्र भी दिया था आपको फादर। क्या मजाक है? मजाक नहीं फादर, मेरा पुनर्जन्म हुआ है फादर। पहचानिए मुझे। क्या ये लड़का आपके साथ है? प्लीज टेक हिम। फादर, सॉरी फादर। चलो आर्यन, चल। फादर, वो मैं था फादर। आपको लगा था कोई एंटोन था नशे में, पर वो मैं था फादर। स्टॉप। ये सब बातें तो मैंने अदालत में भी नहीं बताई थी। कोई नहीं जानता इन बातों को सिवाय मेरे और उस लड़के के। मैं वही लड़का हूँ फादर। आप तो मेरा यकीन कीजिए फादर, प्लीज आई बेग यू। दिस इज ए मिरेकल ऑफ गॉड माय सन। इसका वापस लौटना गॉड की मर्जी है। गॉड ने इंसाफ दिलाने के लिए ही राजीव मेहरा को वापस भेजा है और गॉड की इस मर्जी को
तुम ही पूरा कर सकते हो भाई साहब। जी जज साहब। यस, थैंक यू सो मच जज साहब, आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस, मेहनत बहुत करनी पड़ी लेकिन केस रीओपन हो गया। थैंक यू केडी। लेकिन केडी सर, अब अदालत में क्या कहेंगे? ये आर्यन कपूर ही राजीव मेहरा का दूसरा जन्म है। डोंट बी सिली वरुण, तू जानता है कि अदालत पुनर्जन्म में नहीं मानता है। अगर मैंने इस बात का जिक्र भी किया तो जज साहब केस शुरू होने से पहले ही मामले को रद्द कर देंगे। तो फिर हम मेरी माँ को बचाएंगे कैसे? बचाएंगे ना, क्योंकि राजीव मेहरा की सारी सच्चाई तो मैं ही बता सकता हूँ। मैं तुझे कटघरे में नहीं खड़ा कर सकता आर्यन, इट्स वेरी डेंजरस। मतलब आप अदालत में हकीकत नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अदालत में झूठ बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ना झूठ ना सच, तो फिर अदालत में आप केस कैसे लड़ेंगे? बिना सच बोले, बिना झूठ बोले? वाह, ये तो सर नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करने में तो जिंदगी का असली मजा है वरुण। योर ऑनर, आज यहाँ कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी बल्कि एक चमत्कार होने वाला है। अमेरिकन मुंबई से आए मशहूर डिफेंस लॉयर मिस्टर केडी पाठक 20 साल पहले गड़े हुए मुर्दे को ना सिर्फ उखाड़ेंगे बल्कि उसमें जान फूंक कर उसे जिंदा भी करेंगे। 20 साल पुराना वो केस जिसकी सजा पूरी होने में सिर्फ 6 महीने बाकी है। सिर्फ 6 महीने मिस्टर केडी पाठक। योर ऑनर, किसी निर्दोष व्यक्ति को 6 महीने क्या 6 मिनट भी कारावास में रखना अनुचित है। मेरा इस केस को फिर से खुलवाने का कारण सिर्फ एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाना, रिहाई दिलाना नहीं, बल्कि खुले घूम रहे गुनहगार को सजा दिलवाना भी है। लेकिन गुनहगार तो ये है मिसेस सुषमा मेहरा। योर ऑनर, 20 साल पहले मिसेस मेहरा ने अपने ही बेटे मिस्टर राजीव के पीठ में कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी वजह उन्हीं से जान लेते हैं। एक प्रोसिक्यूटर साहब, योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब अपनी पूछताछ शुरू करें उससे पहले मैं अदालत को याद दिलवा देता हूं कि मिसेस सुषमा मेहरा की मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं है। इसीलिए ये जो भी कहें, इनकी बात को इनकी इसी अवस्था की रोशनी में देखी जाए। अग्रीड। सुषमा जी, क्या यह बात सच है कि आपका बेटा राजीव आपकी 80 एकड़ की प्रॉपर्टी बेचना चाहता था? चाहता था नहीं, चाहता है। मैंने कितनी बार राजीव को समझाया है कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। मैंने मेरे मरते हुए पति को वादा किया था कि ये जमीन मैं नहीं बेचूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी ने आपकी जमीन जबरदस्ती बेचने की कोशिश की तो, उसे छीनने की कोशिश की तो? उसकी जान ले लूंगी, उसकी जान ले लूंगी। और अफसोस यही हुआ योर ऑनर। माँ बेटे के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इतना जहर भर गया था कि तैश में आकर एक बौखलाई हुई माँ ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। 20 साल पहले इस केस का फैसला कौन से बेस पे हुआ था? गवाहों के बयान पर योर ऑनर। योर ऑनर, मिसेस मेहरा का कहना है कि जिस दिन हत्या हुई थी वो घर पर ही मौजूद थी, लेकिन ये विटनेस रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। वो घर पर नहीं थी। योर ऑनर, मैं एक बार फिर सारे गवाहों का परीक्षण करना चाहता हूं। सबसे पहले मिस्टर राजीव मेहरा की उस समय की मंगेतर 20 साल पहले जो मिस करुणा मधोक कहलाती थी और अब मिसेस करुणा संघवी हैं। इजाजत है। मिसेस संघवी, उस दिन हादसे के दिन पालोलेम बीच पर राजीव मेहरा से अंतिम मिलने वाली आप ही थी, क्या ये सही? जी, हम वहाँ अक्सर मिला करते थे। उन दिनों राजीव और उसकी माँ के बीच में उनकी जमीन को लेकर बहुत टेंशन था। इनफैक्ट उस दिन हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। सिर्फ बात कर रहे थे या उसी 80 एकड़ के जमीन के कारण आप दोनों के बीच में विवाद भी हुआ था, झगड़ा भी हुआ था? जी, आपको किसने कहा?
दिस इज नॉनसेंस। हम में कोई लड़ाई कोई विवाद नहीं हुआ था। इनफैक्ट हम तो हंसी खुशी वहाँ बैठे थे। तो हंसी खुशी वहां बैठे थे तो आप अचानक उठ कर चली क्यों गई थी, जबकि राजीव रोजाना आपको अपनी गाड़ी में घर छोड़ा करते थे? ये आपसे किसने कहा? मिस्टर पाठक, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वहां पर मौजूद थे। प्लीज प्रोसिक्यूटर साहब, एक बात बताइए मिसेस संघवी, प्लीज may I have your attention प्लीज। उस दिन ये शब्द किसने कहे थे, तुम दोनों माँ बेटे के कारण मेरी लाइफ तबाह हो गई है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, देख लेना। किसके शब्द थे? फिर से इनकार कर दिया करूंगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब उन्हें किस तरह मनाऊं। कुछ करो राजीव, प्लीज कुछ करो। तुम्हारे उस जमीन के बिकने पर तो हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर वो जमीन नहीं बिकी ना तो डैड मेरी शादी कहीं और करा देंगे। मैं समझ रहा हूँ करुणा तुम क्या कह रही हो, लेकिन आई एम सॉरी, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता करुणा। What the hell? तुम अपनी माँ की खुशियों के लिए मेरी खुशियों से खेलोगे? करुणा, अगर मुझे पता होता कि तुम यूं अपनी माँ के पल्लू से बंधे हुए हो तो कभी तुमसे प्यार भी नहीं करती। दोनों माँ बेटे मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे। इसकी सजा तुम लोगों को जरूर मिलेगी, देख लेना। ये तुम क्या कह रही हो करुणा? लीव मी। करुणा मेरी बात तो सुनो। करुणा, करुणा, करुणा मेरी बात तो सुनो। करुणा, तुम? हाँ, मैंने ही कहा था राजीव से ये, लेकिन मैं उसकी माँ की वजह से हमारे रिश्ते में दरार आ रही थी। वो उसकी माँ की वजह से उसने मेरा दिल तोड़ा, लेकिन मैंने राजीव को नहीं मारा। योर ऑनर, इस बात का सबूत उस फाइल में है जिसमें साफ साफ लिखा है कि हत्या के दिन करुणा अपनी सहेली मारिया के घर पर थी। पता नहीं मिस्टर पाठक साबित क्या करना चाहते। मिस संघवी, बहुत बहुत धन्यवाद। नो मोर क्वेश्चंस, आप बैठ सकती हैं। मिस्टर पाठक जी, आपको ये सब कुछ कैसे पता है? उस दिन वहां सिर्फ मैं और राजीव थे और कोई नहीं, तो फिर? बैठिए प्लीज। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह मिस्टर राजीव मेहरा के चाचा जोगिंदर सिंह जी। ये मेरे चाचा और मेरी माँ के देवर, लेकिन पैसों के अलावा इनका सगा और कोई नहीं था। जज साहब, मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने आज से 20 साल पहले कह दिया था। मैंने अपनी भाभी को कत्ल वाले दिन खून से सनी साड़ी में घर लौटते देखा था। और उन्होंने जो गवाही दी थी कि वो उस दिन घर पर थी, वो झूठी थी। जैसा अब अपने भतीजे राजीव की मौत के बारे में मैं और क्या कहूं? अदालत को एक नई बात बताइए जोगिंदर जी। आपके स्वर्गवासी भाई साहब की 80 एकड़ की जमीन का सौदा राजीव के पास कौन लेकर गया था? मुझे क्या पता। वो बिल्डर सिलगैडो, उसने डायरेक्टली अप्रोच किया था राजीव को। वो जमीन पर होटल बनाना चाहता था। झूठ बोल रहे हैं आप मिस्टर मेहरा। राजीव के पास उस जमीन का सौदा आप लेकर गए थे क्योंकि उस सौदे में 10% दलाली आपको मिलने वाली थी। संक्षेप में वो सौदा अगर हो जाता तो आप रातों रात करोड़पति बन जाते। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसी कोई डील लेकर राजीव के पास नहीं गया था। वैसे ये सब आपको किसने बताया? ये बाद में बताऊंगा। पहले आप ये बताइए कि ऐसा क्यों कि आज उसी जमीन पर वो शानदार सन बीच रिसोर्ट है जिसके 10% के मालिक आप हैं। और ये इसीलिए संभव हुआ है कि 18 नवंबर को आपने अपनी स्टडी में राजीव से कहा था कि ये सौदा तो कोई बेवकूफ ही मना कर सकता है, इसीलिए अपनी मां को मनाओ वरना मुझे अपने हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। राजीव, ये गोल्डन ऑफर है, गोल्डन। इससे सिर्फ तुम्हारे नहीं मेरे भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं जानता हूं चाचा जी,
लेकिन माँ इस जमीन को लेकर बहुत ही ज्यादा जज्बाती है। नहीं बेचने देंगे वो उसे। बेवकूफ है वो। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसी डील को अपने हाथ से जाने देगा। राजीव, अपनी मां को मनाओ, वरना मुझे अपने हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ेंगे। जोगिंदर जी, एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहरा, कहाँ खो गए थे आप? जी कुछ नहीं, बस यूं ही। समझ गया। उस टूटे हुए गिलास की गूंज अभी तक आपके कानों में बज रही है। कौन से टूटे हुए गिलास की गूंज? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, समझे आप? मुझे लगता है आपके किसी ने कान भरे हैं, और शायद मेरी भाभी ने। क्यों? योर ऑनर, मिस्टर जोगिंदर मेहरा का इस हत्या के साथ कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। वैसे मिस्टर पाठक जी, आपको ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे कौन रहा है? प्रोसिक्यूटर साहिबा, अदालत के आज की कार्यवाही समाप्त होते होते आपको मेरी जानकारी की जानकारी अवश्य मिलेगी, लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मैं बुलाना चाहूंगा मेरे अगले गवाह को, उसे जिन्हें मिस्टर राजीव मेहरा की मृत्यु से और मिसेस सुषमा मेहरा के कारावास से सबसे अधिक फायदा हुआ, बिल्डर मिस्टर रॉजर सिलगाडो। जज साहब, मैं मानता है कि राजीव का डेथ का बाद मेरे को वो प्रॉपर्टी फाइनली मिला, लेकिन मैं बिजनेसमैन है सर, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए था, मैं लिया। पर आज गॉड का ग्रेस है, आज मेरा रिजॉर्ट गोवा का टॉप रिजॉर्ट में से एक है। बहुत बहुत बधाई हो मिस्टर सिलगाडो। थैंक यू। अब क्या आप अपने रिसोर्ट की विस्तृत सूचना, डिटेल्स अदालत के साथ बांटना चाहेंगे? आपके रिसोर्ट में कितने हिस्सेदार हैं, इत्यादि इत्यादि? नहीं साहिबा, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका आपके केस से कुछ लेना देना नहीं है। ए मैन, तुम कैसा प्रोसिक्यूटर है? तुम्हारा बात हमको कोर्ट में करना पड़ रहा है। व्हाट इज दिस? ऑर्डर। ये बात तो आपकी खरी है। फिर क्या ये बात सच है मिस्टर सिलगाडो कि जब राजीव ने आपसे कहा था कि उनकी माताजी सौदे के विरुद्ध है, तब आपने उन्हें धमकाया था, ये कहकर कि आपके इस योजना में आपका एक गुप्त सीक्रेट पार्टनर है जिसे ना कहना संभव नहीं? सीक्रेट नाम? जी। कौन सा सीक्रेट नाम है सर? ये रिजॉर्ट में 90% का ओनर हम हैं और 10% वो जोगिंदर मेहरा है। और गोवा में हमारा नाम से बड़ा किसका नाम होएगा आज? मैं पूरा बिल्डर लॉबी का किंग है, किंग। और स्टेट मिनिस्टर श्री मनोहर पाव सिंह, वो कौन है? सुना है कि वो आपके हर प्रॉपर्टी में बराबर के हिस्सेदार हैं, 50% भागीदार, 50% पार्टनर। इज दैट राइट और इज इट राइट मिस्टर सिलगाडो? मैन, तुम हमको इंसल्ट करता है। ये रबिश तुमको कौन बोला? कौन बोला तुमको? हमको बताओ। मुझसे चूक हो गई। आपने खुद ये बात नहीं कही थी राजीव से, आपने कहलवाया था एक पुलिस अफसर के द्वारा। क्या नाम था उसका? इंस्पेक्टर बोराडे। डज दैट रिंग अ बेल? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मिनिस्टर हो या पुलिस या कोई और भी, मेरी माँ ने इस जमीन को बेचने से इनकार कर दिया है, और एक बार वो अपनी जिद पर आ जाती हैं तो उनका इरादा कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी माँ का किस्मत बदलना पड़ेगा। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं रे बाबा, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, समझ ले। देख भाई, ये जो सिलगाडो है ना, उसको तो कानून रोक लेगा, पर मिनिस्टर पाव से वो अगर अपनी जिद पे आ गया तो भाई तुम्हारा गोवा तो ठीक है, अक्खा इंडिया में रहना और जीना मुश्किल कर देगा।
इसलिए प्यार से समझा रहा हूँ, अपना माँ का दिमाग में थोड़ा अकल डालो। अरे जमीन बेच डालो, नहीं तो वही जमीन के 2 गज नीचे वो रास्कल इंस्पेक्टर बोराड़े, उसी ने लगता है इसको सब बता दिया। मैं छोड़ेगा नहीं उसको। I'll kill him. मिस्टर सिलगाडो, वेलकम बैक। कहाँ चले गए? योर ऑनर, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ वहाँ के गवाह इकट्ठा करके मिस्टर पाठक साबित क्या करना चाहते हैं, जबकि असली खूनी यही मौजूद है, मिसेस सुषमा मेहरा। और वो चश्मदीद गवाह भी यही मौजूद है, जिसकी बयान की वजह से इन्हें सजा हुई थी, इन्हीं का ड्राइवर पास्कल। That's right, Your Honor. I would like Mr. Pascal in the dock. पास्कल, एक बार फिर से मिस्टर केडी पाठक के लिए दोहराओ कि उस दिन तुमने क्या देखा था, ताकि हम ये केस खत्म करके अपने अपने घर चले जाएं। मैडम, उस दिन सुषमा मैडम हमको बोला कि गाड़ी को किले की तरफ ले लो, और फिर और कितना आगे जाने का मैडम? अरे ये तो राजीव बाबा का गाड़ी है ना। रुको यहाँ। तुम यही रुको, मैं आती हूँ। जी मैडम। घर चलो। जी जी मैडम। ये लो, किसी से कहना नहीं हम यहाँ आए थे। योर ऑनर, थैंकफुली 20 साल बाद भी पुलिस आर्काइव से ये सबूत बरामद हो सके। ये मिसेस मेहरा की साड़ी है, जो उनके घर के बाहर कूड़े में मिली थी, और इस पर मरहूम राजीव मेहरा के खून के धब्बे मौजूद हैं। प्रोसिक्यूटर साहिबा, उस कुल्हाड़ी का क्या जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? वो तो पुलिस को भी नहीं मिली। एग्जैक्टली। लेकिन जाहिर सी बात है, हत्या करने के बाद मिसेस मेहरा ने उसे किसी नदी में फेंक दिया होगा। लेकिन पुलिस के लिए ये खून से सनी साड़ी, बाकी गवाहों के सबूत और ड्राइवर पास्कल का बयान काफी था। बयान झूठे भी तो हो सकते हैं, चाहे वो 20 साल पुराने क्यों ना हो। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं इस बात की खातिरी कर लूं मिस्टर पास्कल से। हाँ तो मिस्टर पास्कल, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, थैंक यू। आपने कहा कि आप उस दिन मिसेस मेहरा को किले की तरफ लेकर गए थे। यस सर। कब? पालोलिम बीच जाने के बाद या उससे पहले? क्या? मैडम, पालोलिम बीच नहीं गया। मैडम नहीं गई थी, आप गए थे। मैं पालोलिम बीच कब गया? मैं नहीं गया पालोलिम बीच। आप गए थे मिस्टर पास्कल, राजीव मेहरा की हत्या के आधे घंटे पहले, और वहां छिपकर आप उन पर और करुणा जी पर पहरा दे रहे थे, नजर रख रहे थे, राइट ना? ये झूठ है सर, मैं नहीं गया था उधर। मिस्टर पास्कल, आप वहां थे? फिर से इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो केडी? क्या आप वहां पर थे? 20 साल पहले पालोलिम बीच पर थे आप वहां पे? मैं वहां नहीं था योर ऑनर, लेकिन जिनसे मुझे ये जानकारी मिली है वो वही थे। आखिर आपको ये सब जानकारी देता कौन है? आई डिमांड टू नो योर ऑनर, क्योंकि मिस्टर केडी की पूरी दलील किसी खुफिया सूत्र पर बेस्ड है। इस अदालत में इन खुफिया सूत्रों का खुलासा होना चाहिए। मिस्टर केडी पाठक, आपको अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस अदालत के सामने पेश करना पड़ेगा, वरना हम कैसे मानेंगे कि ये जायज है या नहीं। ठीक है योर ऑनर, मैं इस बात का खुलासा करने को तैयार हूं कि मेरा गुप्त सूत्र कौन है। वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं मिस्टर राजीव।
मरहूम राजीव मेहरा? जी योर ऑनर। ये अदालत पुनर्जन्म में नहीं मानता। अगर मैंने इस बात का जिक्र भी किया तो जज साहब केस शुरू होने से पहले ही मामले को रद्द कर देंगे। योर ऑनर, ये साल 1991 की मिस्टर राजीव मेहरा की हस्तलेख में उनकी निजी डायरी है, जहां पर उन्होंने अपने दैनिक घटनाओं का लेखन किया है। देखा केडी सर का कमाल। ये डायरी आयरन कपूर यानी राजीव मेहरा ने लिखी है। अगर ये सच नहीं तो फिर झूठ भी नहीं। इसके हर पन्ने पर जो लिखावट है वो राजीव मेहरा की है? जी योर ऑनर, और इस डायरी को फोरेंसिक्स द्वारा टैली करवाया जा सकता है। लेकिन अचानक 20 साल बाद ये डायरी तुम्हारे हाथ कैसे आई? योर ऑनर, कोई मेरे होटल के कमरे के बाहर इसे छोड़ गया था। किसने? I don't know। You don't know? या बताना नहीं चाहते? मुझे असल में नहीं पता योर ऑनर कि ये डायरी मेरे कमरे के बाहर कौन छोड़ गया था। हाँ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस डायरी में कई ऐसे लोगों के नाम हैं जिन पर यह हत्या का दायित्व जा सकता है, और जब तक इस बात की पूरी तरह से तहकीकात नहीं हो जाती, इस बात का खुलासा नहीं हो जाता, ना तो ये डायरी बंद होगी और ना ही ये केस। डायरी डायरी डायरी, कौन सा डायरी? कौन सा डायरी मैन? तेरा भतीजा कोई डायरी लिखता था? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे कभी कोई डायरी लिखते देखा नहीं। फिर ये डायरी अचानक कहां से पैदा हो गया मैन, जिसमें राजीव ने हम सब का लाइफ का स्टोरी लिख दिया है? और ये केडी पाठक, ना जाने इसको क्या कीड़ा काटा मैन, 20 साल पुराना केस आज का डेट में खोल दिया। मेरे को तो तेरे पे शक है बुराड़े। अगर तूने सिलगाडो को डबल क्रॉस किया तो इंस्पेक्टर मैं तेरा ऐसा प्रमोशन करेंगा। अरे ओ साहिबा, मैं तो आपका वफादार है। 20 साल हो गया मैं आपके साथ ही है ना इधर ही। अरे ना कोई प्रमोशन लिया, ना कोई ट्रांसफर लिया, और आप लोग को फंसा कर क्या मैं अपना खुद का पैर के ऊपर कुल्हाड़ा मारेगा? क्या बात करते? अगर इस केस की वजह से ये होटल डील की इंक्वायरी दोबारा खुल गई ना तो हम सब फंस जाएंगे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, पाउसे साहब का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। रिजॉर्ट का बाद में, पहले मैं इस प्रॉब्लम का जड़ में जाएगा। राजीव का मौत, जिसका वजह से ये केस फिर से खुला। पिछली बार तो मैं चुप रहा क्योंकि वो बुढ़िया को जेल हो गया था, पर इस बार मैं तुम सबसे पूछता है, राजीव का मर्डर से हम सबको बहुत प्रॉफिट हुआ, बहुत प्रॉफिट सबको, पर राजीव को मारा किसने? देखो, अदालत में बोलने से बेटर है तुम मेरे को बता दो। अगर मिनिस्टर पाउसे का नाम इस मर्डर से जुड़ा तो तुम सब टाइटैनिक शिप की तरह अंदर जाएगा और हड्डी भी नहीं मिलेगा तुम लोग का। इसलिए लास्ट टाइम मैं पूछता है मैन, राजीव को किसने मारा? किसी ने नहीं मारा। हाँ, तुम सब बेगुनाह हैं। ठीक ठीक, तो फिर ये केस काहे का? मालूम करो केडी पाठक को राजीव का बारे में ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये डायरी या और भी कोई है? गुड इवनिंग फादर। मैं क्या बोलता है, ये केडी पाठक आकर क्या है ना, पूरा केस को ऐसा हिला के रख दिया है। मेरे को पहले ही मालूम था
ये जो लेडी है ना मिसेस मेहरा, बेकसूर है बेचारी। अभी आएगा वो असली खूनी कानून के शिकंजे में। देखो सब ऊपर वाले का माया है माय सन। दिस इज मिरेकल ऑफ गॉड। मिरेकल किया है उसने। मिरेकल? मिरेकल कैसा है? देखो माय सन, गॉड के घर में बैठा हूं इसलिए झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई ये है कि राजीव मेहरा वापस आ गया। नॉनसेंस, नॉनसेंस। पुनर्जन्म? आई डोंट बिलीव इन दिस। जब मैं छोटा था तो मेरा दादी मेरे को ये सब स्टोरी सुनाता था। पुनर्जन्म? मैं तो डर गया था, कहीं असली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया। लेकिन ये बात अगर सच रहेगा तो, अरे वो लड़का राजीव का रीइंकार्नेशन सच में रहेगा तो फिर तो अपन तो। मैं क्या बोलता है साहिबा, जितना हो सके उतना जल्दी ये केस को वापस दफन कर दो, उसमें अपना ही फायदा है। अरे केडी की हार अपनी जीत होंगी। और रही बात उस लड़के की, तुम्ही तो क्या सांगता कि पुनर्जन्म की बात में कानून विश्वास नहीं करता, लिख के ले लो मेरे से। और केडी ने अदालत में पुनर्जन्म का नाम एक बार भी नहीं लिया। बहुत चालाकी से केस लड़ रहा है। तुम देखते जाओ मेहरा, केडी का चाल अब मैं उसी पे चलेगा। मजा आएगा। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मिस सलवारकर, सिलगाडो हियर। मिस सलवारकर, मेरे पास एक ऐसी न्यूज है जो आपको राजीव मेहरा के केस में विनर बना देगी। मेरे पास एक ऐसी फंटास्टिक न्यूज है। जी हाँ, राजीव मेहरा मर्डर केस, या यूं कहूं कि राजीव मेहरा पुनर्जन्म, इमोशनल रीइंकार्नेशन स्टोरी। कोर्ट में केडी को बेनकाब कर दीजिए। Are you sure? जी हाँ। पुनर्जन्म? कोई बिलीव करेगा? मिस्टर आर्यन, थैंक यू मिस्टर सिलगाडो। अब आप इस केस को बंद ही समझिए। केडी पाठक, तुमने अदालत से झूठ बोल के अच्छा नहीं किया। अब मैं ना सिर्फ तुम्हें इस केस में मात दूंगी, बल्कि भरी अदालत में तुम्हें बेइज्जत भी करूंगी। योर ऑनर, हमने मिस्टर केडी पाठक की खुफिया डायरी की फॉरेंसिक्स जांच करवाई है। ये उसकी रिपोर्ट है। माना कि इसमें जो हैंडराइटिंग है वो मिस्टर मेहरा जैसी है। ये भी माना कि ये डायरी खुद 20 साल पुरानी है, लेकिन इसमें जो स्याही है वो सिर्फ 1 हफ्ते पुरानी है। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, आपका गुप्त सूत्र आपको धोखा दे रहा है। ये डायरी मिस्टर मेहरा की नहीं है। आपकी बात में दम तो है प्रोसिक्यूटर साहब। हाँ, हो सकता है कि इस डायरी में जो लिखावट है, जो स्याही है, 20 वर्ष नहीं कुछ ही दिनों पुरानी हो। लेकिन मेरा प्रश्न ये है योर ऑनर कि इसमें जो भी लिखा है वो सच है या नहीं, और यही बात मैं अदालत में प्रमाणित करना चाहता हूँ। बेशक प्रमाणित कीजिए, लेकिन उससे पहले योर ऑनर, मैं मिस्टर पाठक के नए असिस्टेंट मिस्टर आर्यन को कटघरे में बुलाना चाहूंगी। मिस्टर आर्यन कपूर, उस डायरी में जो लिखा है क्या वो आपकी हैंडराइटिंग है? नहीं, वो एक्चुअली वो जवाब दीजिए मिस्टर कपूर, क्या वो आपकी हैंडराइटिंग है? वो हैंडराइटिंग आपकी है या नहीं? बहुत हुआ मिस सलवारकर, मैं बताता हूँ यार। इस डायरी में जो लिखावट है वो आर्यन कपूर की है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? हाँ बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। क्यों? योर ऑनर, मेरे कहने पर आर्यन ने ये किया। मिस्टर केडी पाठक, तुमने अदालत को धोखा दिया है झूठ बोलकर। बिल्कुल नहीं यार, मैंने तो आर्यन और मेरे सहायक वरुण से कहा था कि आपस में निर्णय कर ले और मुझे बिना बताए वो डायरी मेरे होटल के कमरे के बाहर छोड़ दे, तो उन्होंने ऐसा किया। मुझे तो पता ही नहीं कि दोनों में से किसने छोड़ा।
आपने कहा था डायरी राजीव मेहरा की लिखी हुई है, न कि आर्यन कपूर की। हाँ कहा था, और ये डायरी राजीव मेहरा की ही लिखी हुई है। क्या मिस्टर केडी पाठक, मेकअप योर माइंड। राजीव मेहरा या आर्यन कपूर? जी आर्यन कपूर। हक राजीव मेहरा। वो योर ऑनर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं आपको समझाने के लिए। सच तो यह है योर ऑनर कि आर्यन कपूर और राजीव मेहरा दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, राजीव मेहरा पुनर्जन्म लेकर आर्यन कपूर के रूप में आए हैं अपनी माताजी को अपनी ही हत्या के आरोप से बचाने। मिस्टर केडी पाठक, क्या आपके केस की बुनियाद रीइंकार्नेशन है, पुनर्जन्म? जी योर ऑनर, पुनर्जन्म। सच कहूं तो इस केस के प्रारंभ में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम्हारे ये 20 साल पुराने केस को फिर से खोलने का आधार पुनर्जन्म है? जी योर ऑनर। और तुम हमें ये अब बता रहे हो? योर ऑनर, पहले बता देता तो आप इस मामले को खुलने से पहले ही रद्द कर देते। काश तुमने ऐसा कर दिया होता तो न्यायालय का कीमती समय नष्ट नहीं होता। लेकिन अब मैं वो करने जा रहा हूं वो तब करता था। Yes, I'm going to dismiss this case. Your Honor, कृपया कर आप। No, केडी पाठक. This case will have to be dismissed. अदालत में पुनर्जन्म के आधार पर केस नहीं लड़े जाते। I hereby order. रुक जाइए जज साहब। अबे माँ और बेटे के रिश्ते को झुठला रहे हैं। मिसेस मेहरा प्लीज। बोले दो मुझे। 20 साल तुम्हारे कानून की कैद में रही हूं मैं, एक ऐसे कत्ल के जुर्म में जो मैंने किया ही नहीं। लेकिन इससे बड़ा इल्जाम और क्या हो सकता है? क्या आप मेरे बेटे को मेरा बेटा नहीं मान रहे हैं? ये मेरा ही बेटा है। हाँ, मेरा बेटा। माँ, एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। आप चाहे तो उम्र भर मुझे काल कोठरी में रख लीजिए, लेकिन मुझसे मेरी औलाद को बेटा कहने का हक मत छीनिए। सालों बाद मेरा बेटा लौट आया, उसे मुझसे मत छीनिए जज साहब, मुझसे मत छीनिए उसे मत छीनिए। जज साहब, जब आप और आपकी अदालत ये जाने चुकी है कि मेरी असलियत क्या है, तो मैं आपसे सिर्फ एक मौका चाहता हूं कि मैं साबित कर सकूं कि मैं ही राजीव मेहरा हूं। इनफ मिस्टर आर्यन कपूर, आप अपनी कहानी किसी फिल्म प्रोड्यूसर को क्यों नहीं सुनाते? अदालत अगर पुनर्जन्म में विश्वास करने लगी तो कोई भी आ जाएगा पिछले जन्म की कहानी लेकर इस जन्म में दुश्मनी निकालने। Isn't that so? योर ऑनर, ये एक प्रजातंत्र है जहां हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी छूट है, भले ही हम उनके विचारों से सहमत हो या नहीं। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि आर्यन कपूर को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। You may speak, Mr. Aryan. थैंक यू सर। सर, मैं साबित कर सकता हूं कि राजीव मेहरा मैं ही हूं। यहां बैठे हुए सारे लोगों के बारे में मैं ऐसी ऐसी बातें जानता हूं जो सिर्फ राजीव मेहरा जानता था। जैसे कि करुणा के गले के पीछे एक चोट का निशान है। ये चोट उसे तब लगी थी जब ये बचपन में साइकिल से गिरी थी।
और जोगी चाचा, इन्हें नींद में बात करने की आदत है। बचपन में मैं इन्हें स्लीप टॉकर अंकल बुला के चलाता था। और पास्कल ये शराब पी की गाड़ी चलाता था और मैं इसे डांटता था। ये मुझसे कहता था कि जब तक मेरा टैंक फुल नहीं होता तब तक मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। और सिलगाड़ो को मूंगफली से एलर्जी है। एक बार तो इसे मेरे सामने भी रिएक्शन हुआ था। सर, मेरा नाम आर्यन कपूर है और मैं पिछले 20 सालों से मुंबई में रह रहा हूं सर। ये सब बातें मुझे कैसे पता होंगी सर? मेरी इन बातों को जानना ही सबूत है कि मैं। मिस्टर कपूर, आपके कुछ भी जानने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कही हुई बातें सच है भी या नहीं। जी मुझे नहीं पता इसने कहां से सुन लिया कि मेरे गले पर जख्म का निशान है। मुझे तो साइकिल चलाना भी नहीं आता। और जहां तक निशान की बात है, आई एम सॉरी योर ऑनर, कोई निशान नहीं है। मैं नींद में बात करता हूं? नींद में तो तुम हो बेटे, जो सपना देख रहे हो कि मेरे भतीजे को। जज साहब, आप चाहें तो मुझे एग्जामिन करवा सकते हैं। ये जो कुछ भी बोल रहा है वो झूठ है। इसे मेरी करोड़ों की जायदाद में हिस्सा चाहिए, इसलिए ये सब नाटक कर रहा है ये। ऑर्डर ऑर्डर। मैं और दारू? तुम क्या बात कर रहे हो मैन? सर, मैं सोरो नहीं पीता है। मेरा लिवर खराब होने से मेरे को दारू पीना मना है। मैं पिछला 25-30 साल में दारू का बाटली को हाथ तक नहीं लगाया। डॉक्टर का रिपोर्ट है मेरे पास। और राजीव बाबा को मेरा ड्राइविंग बहुत पसंद था। ये लड़का राजीव मेरा हो ही नहीं सकता है। कोई तो भी चालबाज है ये। सर ये लड़का सच बोलता है। करेक्ट बोला मैं, करेक्ट। पर इसको ये बात कैसे मालूम हुआ? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अब क्या होगा? सर मैं आपको सारा सीक्रेट ओपन करता हूं। 2 मंथ्स पहले मैं एक गोवा यूथ मैगजीन को इंटरव्यू दिया। मैं अपना ये बात उनको बोला। आई थिंक मेरा ये प्रॉब्लम के बारे में न सिर्फ इस लड़के को बल्कि सारा यूथ लोग को मालूम है। नो सीक्रेट सर। स्मार्ट, हाँ? राजीव मेहरा का पुनर्जन्म, इमोशनल रीइंकार्नेशन स्टोरी, माय फुट। सॉरी सर, पन ही इज लाइंग सर। झूठ बोलता है मैन तुम। वेल मिस्टर आर्यन, आपका भ्रम टूट गया या अब भी बाकी है कि आप ही मिस्टर मेहरा हो? ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये फिर से मेरी माँ को मुझसे अलग करना चाहते हैं सर। वो कुल्हाड़ी, कौन सी कुल्हाड़ी आ रही थी? वही कुल्हाड़ी जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? हाँ, वही कुल्हाड़ी। अगर मैं अदालत में वो कुल्हाड़ी लाकर दूं तो? इम्पॉसिबल। वो कुल्हाड़ी जब 20 सालों से गोवा पुलिस को नहीं मिल पाई तो इस कल के छोकरे को कैसे मिल जाएगी? क्योंकि सिर्फ मैं ही जानता हूं कि वो कुल्हाड़ी कहां है। आप बोलिए, मुझे कैसे पता चला कि वो कुल्हाड़ी कहां है? कहीं पढ़ा मैंने, किसी ने बताया मुझे, क्योंकि सिर्फ राजीव मेहरा ही जानता था कि वो कुल्हाड़ी कहां है। क्योंकि मरने के पहले उसी ने अपने पीठ से निकालकर उसे फेंका था सर। योर ऑनर, हत्या के मुकदमे में सबसे मुख्य साक्षी होती है हत्यार। मुझे दृढ़ विश्वास है कि अगर वो कुल्हाड़ी मिल गई तो इसकी सारी छुपी बातें बाहर आ जाएगी। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं
कि आर्यन को यह अवसर दिया जाए। मैं मात्र सच को मानता हूं योर ऑनर, और सच तो यह है कि इस केस का सच उस कुल्हाड़ी पर निर्भर करता है। मैं प्रार्थना करता हूं अदालत से, प्लीज योर ऑनर, आर्यन को यह अवसर दीजिए। ठीक है, मैं इस केस को 1 हफ्ते के लिए मुलतवी करता हूं, लेकिन किसी पुनर्जन्म के दलील पे नहीं, बल्कि इस लड़के ने आश्वासन दिया है कि इस केस की मिसिंग कड़ी को वो पेश कर सकता है। द कोर्ट इज एडजॉर्न। व्हाट डू यू मीन याद नहीं है? याद नहीं है मतलब क्या होता है आर्यन? अदालत में तुमने कहा था कि तुम जानते हो वो कुल्हाड़ी कहाँ है, अब तुम कह रहे हो याद नहीं। व्हाट? आर्यन, ये पूरा केस तुम्हारे खिलाफ है। सब लोग समझते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ये बात भी झूठी निकली तो दैट्स इट, वी आर डन, वी आर फिनिश्ड। यू अंडरस्टैंड दैट? पर अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो हम केस वैसे ही हार जाते हैं। केस हारना या जीतना मेरा प्रॉब्लम है। आई एम द लॉयर, नॉट यू। You please talk to him, यार वरुण। Listen, just relax. तूने जो कुछ भी कहा, बस एक बार मैं वहां चले जाऊं तो मुझे एग्जैक्टली याद आ जाएगा कि मैंने कुल्हाड़ी कहां फेंकी थी। बस एक बार। ठीक है, कल सुबह हम किले पर चढ़ेंगे। केरी साहब, हम सब गए। हम सब क्यों? मैंने नहीं मारा राजीव को। मैंने भी नहीं मारा। अरे मैंने भी नहीं मारा, तो क्या मैंने मारा है? ए बाबा, आयन कहने के अलावा आवना मारते का? मैंने कुछ नहीं किया। तो क्या राजीव ने अपने आप को ही मार डाला? उसे तो पहले से ही शक था तुम लोगों पर कि उसकी जायदाद को लेकर तुम उसको जरूर नुकसान पहुंचाओगे, और ऐसे ही हुआ। जो भी हो, तुम में से ही किसी ने उसको मारा है। राजीव ने अपना इंतकाम लेने के लिए भले ही दोबारा जन्म लिया, लेकिन तुम लोगों को याद रखना, अपने गुनाहों का हिसाब इसी जन्म में देना, इसी जन्म में, समझे? बड़ी सती सावित्री बन रही है। अरे राजीव की मौत के बाद में इसको ही सबसे बड़ा फायदा होने वाला था। पूना का इतना बड़ा करोड़पति के साथ में शादी बनाया उसने। मेरे को तो लगता है साहबा इसी ने मारा है राजीव को। 20 साल पहले इसे हमारे प्लान के बारे में नहीं मालूम था, और बुराड़े, मुझे तो अभी भी तुम पर ही शक है। ये आपस में एक दूसरे पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। जो भी हो, ये कुल्हाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, और ये केस जल्दी से जल्दी बंद होना चाहिए, बस। हम जानता है मैन। उधर मिनिस्टर पाव से 4 बार फोन आ चुका है उसका सुबह से, केस बंद करवाना चाहता है। पर एक बात याद रखना, ये केस अगर बंद नहीं हुआ तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल बखेड़ा हो जाएगा। सब खत्म हो जाएगा मैन। हम सब सूली पर चढ़ेंगे। ये क्या बोल रहा है साहबा? इसका तो एक ही उपाय है। क्या? वो लड़के का मुंह बंद करना पड़ेगा, हमेशा के लिए। यहीं पर मेरी आंख खुली थी और मैंने अपनी पीठ के पीछे कुल्हाड़ी को पाया। फिर मैं यहां से यहां तक आया और बड़ी मुश्किल से कुल्हाड़ी को अपनी पीठ से निकाला, और यहां गिरी थी कुल्हाड़ी। मुझे पूरा यकीन है कि वहीं पत्थरों के नीचे कहीं दबी होगी। चलो देखते हैं।
केडी साहब, ये थी वो कुल्हाड़ी। Varun, nahi, stop! He's got a gun. आर्यन, एक बात समझ में नहीं आई। राजीव वर्मा को बीच पर बेहोश किया, गाड़ी में डाला, यहां लाकर मारा। अगर मारना ही था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? बीच पर क्यों नहीं मारा? क्या पता बीच पर कोई खतरा हो। मैं भी इसी कुल्हाड़ी से राजीव वर्मा की हत्या की गई थी। योर ऑनर, कैसे मान ले कि ये वही कुल्हाड़ी है जिससे राजीव मेहरा की हत्या हुई थी? हाँ, गुड क्वेश्चन प्रोसिक्यूटर साहब। इस फोरेंसिक रिपोर्ट को पढ़कर, जिस पर साफ साफ लिखा है योर ऑनर कि इस कुल्हाड़ी पर जो सूखे हुए खून के कंद पाए गए हैं वो राजीव मेहरा के ही हैं। दिस इज शॉकिंग। ये कुल्हाड़ी तुम्हें कहां मिली? वहीं जहां 20 साल पहले मैंने इसे फेंका था। इसकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट ली गई है क्या? दुर्भाग्यवश योर ऑनर, इतने वर्षों तक दबे रहने के कारण इस कुल्हाड़ी पर से उंगलियों के निशान तो मिट गए, लेकिन इसकी पहचान नहीं। ये कुल्हाड़ी पास्कल की। ऑर्डर ऑर्डर, कीप साइलेंस। योर ऑनर, इस बात का इनके पास क्या सबूत है? 21 साल पहले मैंने इसे पार्सल के लिए खरीदी थी, लकड़ियां काटने के लिए। मिस्टर आर्यन 20 साल पहले आप पैदा भी नहीं हुए थे। योर ऑनर, 20 वर्षों पहले मिस्टर आर्यन कपूर भले ही इस दुनिया में ना आए हो, लेकिन तब मिसेस करुणा संघवी तो थी। मैं उन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। जी, जब मैं राजीव से मिलने जाया करती थी तो कई बार मैंने उसके घर के बाहर पास्कल को इससे लकड़ियां काटते हुए देखा है। ये पास्कल की है। ये मैडम झूठ बोलता है सर। ये कुल्हाड़ी मेरा नहीं है साहब, मेरा नहीं है कुल्हाड़ी सर, मेरा कुल्हाड़ी नहीं सर। अच्छा, अगर ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं तो इस पर तुम्हारा नाम क्यों गोदा गया है? पास्कल रिबेरो तुम्हारा ही नाम है, यानी कि कुल्हाड़ी भी तुम्हारी है। और 20 वर्षों पहले ये कुल्हाड़ी भी वहां थी और तुम भी वहां थे, और तुम ही थे जिसने ये चाल चली जिसके कारण उन्हें 20 वर्षों की सजा। नहीं सर, नहीं सर, ये कुल्हाड़ी मेरा ही सर। मैंने इसको राजू सर के गाड़ी के बैक सीट पे रखा था, लेकिन राजू सर को मैंने नहीं मारा सर। मैं मानता हूं कि मैं राजू सर पे वॉच रखने को बीच पे गया था, लेकिन मैं किले पे नहीं गया सर, मैं किले पे गया ही नहीं। किसने तो भी चोरी करके ये कुल्हाड़ी से राजू सर को मारा सर, मैंने नहीं मारा सर। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा पास्कल? चलो जानो, छोड़ो इस बात। ये बताओ कि किसके कहने पर तुम वहां राजीव पर पहरा देने गए थे? किसके कहने पर तुमने माता जी के विरुद्ध साक्ष्य दिया? किसके कहने? जोगिंदर सर से। उन्होंने मुझे एक काम के लिए बहुत सारा पैसा दिया सर, और बोला कि राजू सर के मर्डर में मैडम के खिलाफ झूठा आई विटनेस बन जा। मैंने कुछ नहीं किया सर, जोगिंदर सर ने बहुत पैसा दिया सर, मैंने नहीं मारा सर। ये सब पता नहीं ये क्या बोल रहा है। नमक हराम, तूने ये सिला दिया हमारी मेहरबानियों का। जोगिंदर जी, धीरज रखिए।
सुनिए मेरी बात। दो ही लोग थे जिन्होंने मिसेस सुषमा मेहरा के विरुद्ध साक्ष्य दिया। दो ही गवाह थे, पास्कल और अब दुर्भाग्यवश पास्कल का कथन झूठा पड़ने से आपका झूठ भी पकड़ा गया। अब बताइए कि क्या यह सच नहीं कि आप ही के कहने पर पास्कल ने झूठा बयान दिया अदालत में, आप ही की भाभी जी को फंसाने के लिए? जी। वो इसलिए क्योंकि आपने राजीव की हत्या की। नहीं नहीं नहीं, मैंने राजीव को नहीं मारा। मैं जब वहां किले पर पहुंचा तो किसी ने राजीव को पहले से ही राजीव को मरते हुए देख मैंने सोचा एक तीर से दो शिकार कर लूं। मेरे और उस करोड़ों की जमीन के बीच बस दो ही लोग थे, सुषमा भाभी और राजीव। अगर एक की मौत के लिए दूसरा गिरफ्तार हो जाए तो जमीन मेरी हो जाती। मैं वहां से मुड़ा और अपनी गाड़ी की ओर गया जिसमें सुषमा भाभी के कुछ पुराने कपड़े रखे थे जो उन्होंने मुझे ओल्ड एज होम में देने के लिए दिए थे। इसके बाद मैं घर पहुंचा और मैंने अपने प्लान को और मजबूत करने के लिए उस साड़ी को कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर मैंने पास्कल को पैसे देकर उसे मेन विटनेस बना दिया। और फिर पास्कल ने सुषमा भाभी को लेकर मर्डर से पहले की कहानी बनाई और मैंने मर्डर के बाद की। और सबूत के तौर पर भाभी की वो खून से सनी हुई साड़ी और वो पूरी संपत्ति आपके नाम। जी समझ गया। एक बात नहीं समझा जोगिंदर जी कि राजीव मेहरा का मृत शरीर तो वहां किले पर था, आप वहां कैसे पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? शायद इत्तेफाकन पहुंच गया होऊंगा। इत्तेफाकन वहां पहुंच गए होंगे। चलिए उस समय तो इत्तेफाकन आप पहुंच गए होंगे, लेकिन कल क्यों पहुंचे? आप कैसे पहुंचे? कल उसी समय जब मैं, वरुण और आर्यन वहां इस कुल्हाड़ी को खोज रहे थे, आप वहां पहुंच गए, हाथ में गन लिए और गोली भी चला दी। आपने गोली क्यों चलाई? गोली नहीं, मैंने कोई गोली नहीं चलाई। मेरे पास कोई गन वगैरह जोगिंदर जी रिलैक्स। आई नो, मैं जानता हूं योर ऑनर, मैं जोगिंदर जी की बात को मानता हूं कि इनके पास गन नहीं और वो गोली इनके गन से नहीं चली, क्योंकि फोरेंसिक्स रिपोर्ट के अनुसार वो गोली इंस्पेक्टर बोराडे के गन से चली। मैं तो कल छुट्टी पे था, गोली मैंने नहीं चलाई। देखिए इंस्पेक्टर बोराडे, आर्यन पर जो गोली चली थी, सौभाग्य था उसका कि वो बच गया। वो ये है, और ये आप ही के सर्विस रिवॉल्वर से चली है। क्या सबूत है आपके पास? अच्छा प्रश्न है आपका। इंस्पेक्टर बोराडे, आपके पुलिस स्टेशन में रोजाना जो गोलियों की गिनती होती है उसमें पाया गया है कि आपके सर्विस रिवॉल्वर की 2 गोलियां मिसिंग हैं। हाँ, वो कल मापसा में दंगा करने वाली भीड़ को भगाने के लिए मैंने हवा में 2 गोली फायर किया था। इंस्पेक्टर बोराडे, उसी दंगे की 4 न्यूज चैनल्स की वीडियो फुटेज है हमारे पास, और आपके सर्विस रिवॉल्वर की और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट भी है। आप कौन सा देखना पसंद करेंगे? आप ही चुनिए। जी, वो ये गोली मैंने ही चलाया था आर्यन पे। ऑर्डर। आप ही ने आर्यन पर गोली चलाई थी। क्यों इंस्पेक्टर बोराडे? क्यों मारना चाहते थे आप आर्यन को? नहीं, इसमें मेरा कुछ पर्सनल नहीं है। मतलब मेरे को बोला गया था। बोला गया था? किसने बोला था? मेरे को सिलगाडो साहब ने बोला था। The
प्लॉट थिकन्स इंस्पेक्टर बुराड़े। मिस्टर सिलगाडो यार। हाँ तो मिस्टर सिलगाडो, अदालत को कृपया कर बताइए कि आप आर्यन की जान क्यों लेना चाहते हैं, या फिर ये कहूं कि आर्यन के अनुसार फिर से आर्यन को क्यों मारना चाहते थे, अर्थात पहले राजीव मेहरा की हत्या, उसके बाद आर्यन की हत्या। वाई? नो मैन नो, हम राजीव को नहीं मारा सर, हम राजीव मेहरा को नहीं मारा है सर, गॉड प्रॉमिस। हाँ हम उसका किडनैप करना मांग रहा था। ऑर्डर। किडनैप, अपहरण, क्यों? 20 साल पहले जब ये सुषमा मेहरा हमको अपना प्रॉपर्टी देने से ना बोला, हम बिजनेसमैन है साहब, हमको रिजॉर्ट बनाने के लिए वो प्रॉपर्टी मांगता ही था किसी भी कीमत पर। तो हम उसका ब्रदर इन लॉ जोगिंदर और ड्राइवर पास्कल और इंस्पेक्टर बुराड़े, हम उनको बुलाया, उनके साथ डिस्कस किया, प्लान बनाया कि हम राजीव मेहरा का किडनैप करेगा। बस हम पास्कल को बीच पर भेजा राजीव मेहरा पर निगाह रखने के लिए। वो उसका पीछा किया। जब वो बाहर आया तब पास्कल ने दूर पे खड़ा इंस्पेक्टर बुराड़े उसको सिग्नल किया। मंगलसूत्र? ये तो मेरी माँ का है। तो इंस्पेक्टर बुराड़े ने आकर राजीव मेहरा को पीछू से अटैक किया और फिर उसको बेहोशी में उसी का गाड़ी में डालकर किला में ले गया साहब, जहां से जोगिंदर उसको टेक ओवर करने वाला था। इसका मतलब कि जोगिंदर जी वहां इत्तफाकन नहीं गए थे जैसा कि उन्होंने कहा, आपके इस प्लान के कारण, इस योजना के चलते वहां पहुंचे थे, राइट? हाँ मैन, हाँ। जोगिंदर वहां राजीव मेहरा को उसकी गाड़ी में फार्म हाउस पे ले जाने वाला था। पर बैड लक साहिबा, बैड लक। हमको नहीं मालूम कैसा वहां किसी ने आकर राजीव मेहरा का मर्डर कर दिया, मार दिया उसको। अपने साथ चीटिंग हुआ है साहिबा, चीटिंग। साहिबा उस दिन किला में यही राजीव मेहरा के साथ अकेला था। ये 101% इसी ने राजीव मेहरा का मर्डर किया होगा। ये क्या हो रहा है जोगिंदर जी? मुझे फंसा रहे हैं वो लोग ताकि वो लोग बच जाए। मैंने अपने भतीजे को नहीं मारा। राजीव मेहरा की जान आप ही ने ली है। और क्यों, ये भी सुन लीजिए। आपके मन में ये सोच जागी कि राजीव के अपहरण से डरकर सुषमा जी वो जमीन बेच देंगी तो आपको 10% दलाली मिलेगी, करोड़पति बन जाएंगे अब। लेकिन अगर आपने राजीव की जान ले ली और उस हत्या की जुर्म में सुषमा जी को फंसा दिया, इन्हें सजा हो गई, तो पूरी की पूरी मिल्कियत, वो पूरी संपत्ति आपके नाम हो जाएगी। इसलिए आपने राजीव को मार दिया। नहीं, मैंने राजीव को नहीं मारा। दरअसल मेरे वहां पहुंचने से पहले ही कोई झाड़ियों के पीछे से निकलकर भाग गया। कोई था वहां पर। Saved by the bell. ये अदालत परसों 11 बजे तक मुलतवी की जा रही है और तब तक मिस्टर सिलगाडो, मिस्टर पास्कल रिपेरो, मिस्टर जोगिंदर मेहरा और इंस्पेक्टर बोराडे को हिरासत में लिया जाए उनकी करनी के लिए। The court is adjourned. आर्यन, तुमने करुणा से बात क्यों नहीं की? मैं क्या बात करता करुणा से? ऐसा छोड़ यार, ये बता कि जोगिंदर मेहरा का कहना है कि जिस समय वो किले पर पहुंचे पहले से ही वहां कोई था। जब तुम्हारी, मेरा मतलब है जब राजीव मेहरा की हत्या हुई थी उस समय की बात याद कर और बता, कुछ सुना था, किसी को देखा था?
किसी चीज का आभास हुआ था? मेरी याददाश्त का हिस्सा बड़ा धुंधला है। सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए मेरी आंखें खुली थी। मैंने किसी की आवाज सुनी थी, कुछ क्या, एक आधी बात कुछ। तुम कहानी किधर जाए? थैंक यू। उसने कोंकणी में कुछ कहा था। क्या कहा था? कुछ क्या था, कुछ चोगाछे उत्तर मोडू नाका। एक बार फिर से बोलना। चोगाछे उत्तर मोडू नाका। क्या मतलब होता है इसका? पता नहीं। अच्छा, आवाज किसकी थी? मर्द की, औरत की? वो भी याद नहीं, लेकिन जोगिंदर चाचा को तो कोंकणी आती नहीं है। और किसी को आती? ये सिलगाड़ो, पास्कल और बोराडे, ये तीनों गोवन हैं, तो इनको कोंकणी जरूर आती होगी। केडी पाठक? हाँ करुणा जी बोलिए। हाँ मेरे साथी है। होल्ड ऑन मोमेंट। हेलो। हाँ करुणा। हाँ ठीक है, मुझे याद है। ठीक। क्या हुआ? वो मुझसे मिलना चाहती है बीच पर। देखा रे, ये मामला अभी तक सुलझा नहीं है। जो करेगा बड़ी सावधानी से करना, और ये कोशिश करना कि जितनी जानकारी हासिल कर सके हासिल करना। हेलो करुणा। कैसी हो तुम करुणा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, आर्यन या राजीव। तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा राजीव ही रहूंगा। वही आंखें हैं तुम्हारी राजीव। चुगांचे उतोर मोडू नाका, इसका कोंकणी में मतलब है बहुसंख्या जो कहती है वही करो। बहुसंख्या जो कहती है वही करो, यानी बहुसंख्या चाहती थी कि राजीव मेहरा अपनी जमीन बेच दे। फादर, ये गोवा में ये नसीहत है, कहावत है, क्या है? कोंकणी में एक गाना है जिसमें ये कहावत है, लेकिन ये कहावत आधी है। आधी मतलब इस कहावत के पहले का हिस्सा भी है, जो इस तरह है। बाइले गुट सांगो नाका, राजक फोर्ट मारी नाका, आनी चुगांचे उतारो मोडू नाका। तुम्हारे गले का निशान गायब कैसे हो गया? प्लास्टिक सर्जरी से। तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैंने अदालत में ये बात क्यों झुठलाई। हाँ। राजीव, आई एम मैरिड नाउ। मैं शादीशुदा हूँ, अपने पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हूँ, और ऐसे में मेरे अतीत का यूं सामने आना, और वो भी इस तरह। मैं समझ सकता हूँ करुणा। इट्स आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू। थैंक्स। और आई एम हैप्पी कि तुम वापस लौटे, अपनी माँ के लिए, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए। आई होप कि तुम्हारे चाचा और बाकी सबको भी इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। कत्ल जोगिंदर चाचा ने नहीं किया करुणा, कोई और था। उसने मुझे कोंकणी में कुछ कहा भी था। एक औरत से कभी राज की बात मत करो, एक राजा के सामने कभी झूठ मत बोलो, और मेजॉरिटी यानी बहुसंख्या जो कहती है वही करो। औरत को कभी अपनी राज की बात मत बताओ। एक्सक्यूज मी फादर। क्या तुमने उसकी आवाज पहचानी? नहीं, पर जैसे ही ये बात याद आ गई, वैसे ही उसकी आवाज भी याद आ जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सिर्फ अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। तुम तब भी अपनी माँ को सबसे आगे रखते थे, और अब भी तुम उनके फायदे के लिए मुझे नुकसान पहुंचा सकते हो राजीव। वरुण,
आर्यन फोन नहीं उठा रहा। सर, पालोलम बीच। सामना जब हुआ फिर वही सब हुआ, उसमें ये कर्ज था, उसका ये कर्ज था। करुणा, करुणा, 20 साल पहले भी अपनी माँ की वजह से तुमने मुझे ठुकराया, मेरी जिंदगी बर्बाद की, और अब फिर आ गए। इस बार भी मैं तुझे छोड़ूंगी। करुणा, मुझे मत मारो प्लीज। वही अंजाम दूंगी जो पहले दिया था। मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। राजीव ने अपनी माँ के लिए मुझे ठुकराया, मेरा दिल तोड़ा। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, क्या नहीं किया। लेकिन वो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बात का बदला मैं उससे लेकर रहूंगी। उस वक्त मैं वहां से निकल रही थी और मैंने उस इंस्पेक्टर को राजीव के सर पर वार करते हुए देखा, और फिर मैंने उनका पीछा किया। तुम जिंदा नहीं रह सकते राजीव। हमारे गोवा में ना एक कहावत है जो इस वक्त तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। बायले गुट सांगू नका, रसाक फोट मारी नका आणि जुगामचे उत्तर मोडू नका। The defense rests, Your Honor. ऊपर वाले के इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं, और इंसाफ आज होकर रहेगा। अदालत का यह फैसला इस लड़के के राजीव मेहरा होने या न होने पर निर्भर नहीं, बल्कि करुणा सांघवी के इकबाले जुर्म और उसके खिलाफ पेश किए गए सबूतों के आधार पर किया जा रहा है। इसलिए यह अदालत राजीव मेहरा के कत्ल के इल्जाम में करुणा सांघवी को गिरफ्तार करती है और सुषमा मेहरा को बड़ी मजरत करते हुए बाइज्जत बरी कर देती है।